नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 की जो सेकंड कट ऑफ आएगी उसका थोड़ा सा अंदाजा लेंगे कि क्या जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि वैकेंसी जो उन पे लिस्ट आई है वो कुछ ही मतलब 4,500 से लेकर 5,000 तक की है। और अगर उसमें कुछ बढ़ने हुए 7 तारीख तक जो भी बच्चे ज्वाइन ना करेंगे उनकी और वैकेंसी थोड़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, वही आपके लिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज देखते हैं कि थोड़ा सा अंदाजा लेंगे कि क्या मेरिट जा सकती है या कितनी गिर सकती है। आपको पता है कि जनरल की जो मेरिट रुकी थी वो 67 पे रुकी थी और फीमेल की 57 पे रुकी थी। इसी प्रकार ये सारी मेरिट मैंने आपके सामने लिख दी हैं जो पहले रुक चुकी हैं उसकी। तो आपको पता होगा कि इसकी जो ये तो पीआरटी की बात करेंगे हम, और जो रिजल्ट आया था 1,20,000 बच्चों का, जिसमें से ये बता रहे हैं 1,10,000 ने ही ज्वाइन किया था। अगर मान लीजिए थोड़ी वैकेंसी ज्यादा भी आती हैं या फिर जो कट ऑफ आएगी वो ही आएगी, ये नहीं बताएंगे कितनी वैकेंसी है, तो वो अभी तक बताया नहीं है। अब तो सिर्फ केवल सीधे सीधे कट ऑफ आएगी, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो जो 1,10,000 बच्चे थे उनका रिजल्ट आया था, उसमें क्या था, टीजीटी भी थे, पीजीटी के भी थे और पीआरटी के भी थे। तो उन सभी की सीट बची होंगी। जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो तीनों का मिला के आएगा। तो उसमें ये नहीं है कि पीआरटी की ही सीटें ज्यादा होंगी। तो जैसा कि जो सीट आई थी वो 5,000 के लगभग थी, तो हम 5,000 की बात करेंगे। टोटल सीट थी 5,000 मान लीजिए, ये हो गई आपकी टोटल। अब इसमें कौन कौन सी, एक तो पीआरटी है आपकी, और है टीजीटी, और है पीजीटी। तो इसमें अगर हम टीजीटी और पीजीटी की 2,000 सीटें निकाल दें, इनकी बात बाद में करेंगे। तो पीआरटी में जो जो भी बच्चे पीआरटी के लिए देख रहे हैं, तो उनकी टोटल सीट कितनी बची, 3,000। अब बात करेंगे 3,000 सीटों में क्या होगा, क्योंकि ये कोई वैकेंसी नहीं है, न्यू वैकेंसी नहीं है ये, कि मतलब इसमें जनरल की ज्यादा होंगी, उसके बाद ओबीसी की होंगी, एससी एसटी की अलग अलग सीटें डिवाइड होंगी। क्योंकि जब कोई न्यू वैकेंसी निकलती है तो उसमें जनरल की ज्यादा होती है। इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे जनरल है यूआर, अब जनरल है और आपका है ईडब्ल्यूएस, और फिर है ईबीसी, एससी, एसटी। इसमें भी मेल फीमेल हैं अलग अलग, मतलब इतनी ही मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी, कुछ भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें यह नहीं है कि जनरल की ज्यादा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जनरल की मान लीजिए हो 500 सीट और ईडब्ल्यूएस की हो 600 बच गई हो, जो बात कर रहा हूं, और ईबीसी की बच गई हो मान लीजिए 1,000, एससी की बच गई हो, ये कितने हो गए 1,600, और 500 2,100। अब एससी की बच गई हो मान लीजिए 300, एसटी की बच गई हो 200, 100 बच गई हो, 100 बच गई। तो ये हो गई मतलब 100, क्या इसमें ये हो गए 1,600 और 500 2,100 और 300 2,400, ये हो गई 600। एसटी की 600 बच गई। कुछ भी हो सकता है इसमें, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि इसमें ये नहीं है जनरल की ज्यादा बचे, इसमें एसटी की भी ज्यादा बच सकती हैं और एससी की भी ज्यादा बच सकती हैं, ईडब्ल्यूएस की भी ज्यादा बच सकती हैं, और जनरल की क्या पता जनरल की 1,000 बच जाए, ईडब्ल्यूएस की, ईबीसी की उससे भी ज्यादा 1,500 बच जाए, और इनकी बहुत ही कम कम बचे। तो जिस अनुपात में इनकी सीटें होंगी उसी अनुपात में इनकी मेरिट लिस्ट गिरेगी। मान लीजिए जनरल की 500 होंगी, तो जनरल की जो मेरिट रुकी है वो 1986 पे रुकी है। कितने पे, 67 नंबर पे। तो अगर 500 सीटें होंगी तो 500 सीटों पर ये 66 तक आ जाएगी। क्या पता 66 के भी बच्चे पूरे न जा पाए, क्योंकि इसमें फीमेल भी होंगी और मेल भी होंगे जनरल में। तो उसको दोनों को मिला के जब बटे जाएंगे इसमें सीटें, मान लीजिए 300 मेल की सीटें बच गई, 200 फीमेल की बच गई हो, उसी प्रकार सब में मेल फीमेल है। तो अगर ये सीटें अलग अलग हम बांटे मेल और फीमेल में, तो इनकी संख्या जो मेरिट गिरेगी वो 1 नंबर ही गिरेगी कम से कम। इसीलिए जैसे ईडब्ल्यूएस है, इसमें अगर 500 सीट बच गई हो,
तो इसकी मेरिट 5 फीमेल में भी जाएगी। फीमेल में अगर गई तो 2 नंबर नीचे गिरेगी, और मेल में गई तो 1 नंबर, क्योंकि मेल ज्यादा है एग्जाम देने वाले। हर किसी में यही है, फीमेल की अगर सीटें ज्यादा बची हुई होंगी तो उसकी मेरिट ज्यादा गिरेगी। जैसे जनरल की अगर फीमेल की सीटें अगर 500 भी हो गई, बच गई, मान लीजिए 500 बच गई, क्योंकि किसी, ये हम नहीं कह सकते कि किसकी कितनी बचेगी, किसी की भी ज्यादा बच सकती है, किस्मत के ऊपर है। मान लीजिए जनरल की जो फीमेल है उनकी सीटें ज्यादा होंगी तो उनकी मेरिट, उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी मेरिट ज्यादा गिरेगी। 57 से ये मेरिट 54 भी आ सकती है, -3 भी गिर सकती है। तो इसमें जितने भी आ रहे होंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और जो जनरल के मेल हैं, मान लीजिए इनकी सीटें बची हो 200 मात्र, अब इसकी मेरिट कितनी गिरेगी, 67 पे ही, क्या पता 200 बच्चे हों, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पूरी ना हो पाए। तो उस हिसाब से मैंने बताया आपको कि इसमें ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा। अब मान लीजिए 200 है तो इनकी जितने भी 67 नंबर हैं यही पूरे आ जाएं, क्योंकि इसकी रुकी थी 1986 पे, तो यही पूरे आ जाए सभी बच्चे। 97 98 होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी सब आ जाए। उसके बाद नीचे गिरेगी 66 पॉइंट कुछ से, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ जिनकी सबसे ऊपर होगी उनको पहले लिया जाएगा 66 वालों में भी, क्योंकि 66 में सबको नहीं ले लिया जाएगा, पहले डेट ऑफ बर्थ से लिया जाएगा। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ शुरू हो रही है 1985 से किसी की 66 नंबर पे ही, तो 85 वाला लिया जाएगा, फिर 1986 वाला, फिर 1987 वाला। मान लीजिए 1987 तक वैकेंसी पूरी हो गई, 1988 वाला रह गया। तो ये होता है इसमें। तो इसीलिए आप ज्यादा फिक्र, मतलब वो ना कीजिए, अपनी आशा ना रखिए इसके लिए। किसी का भी, जिसकी किस्मत बढ़िया होगी उसका नंबर आ जाएगा, उसकी मतलब उस कैटेगरी में सीटें ज्यादा होंगी। अब मान लीजिए ईबीसी कैटेगरी में फीमेल की सीटें ज्यादा हुई तो भी इसमें इनको फायदा मिल जाएगा, और अगर मेल की सीटें ज्यादा हुई तो इनकी मेरिट भी 2 नंबर गिर सकती है। उसी प्रकार ये बीसी वालों में, एसटी एससी वालों में भी, जिसकी मतलब मान लीजिए इधर देखें हम, इनकी सीटें बची हो 200 और इनकी बची हो 100 फीमेल की, तो इनकी मेरिट -2 नंबर गिर भी सकती है। और इनकी मेरिट कितनी गिरेगी, ये 1 नंबर गिरेगी। तो इनमें जिनकी किस्मत है, मतलब जिनकी सीटें ज्यादा बच गई होंगी उनकी मेरिट ज्यादा गिरेगी, और जिनकी सीटें कम बची हैं उनकी मेरिट कम गिरेगी। और 7 तारीख तक का वेट किया है, 7 दिसंबर तक उनको जितनी भी बची हुई वैकेंसी है सारा का रिकॉर्ड, सारे वैकेंसियों का रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद उनको टाइम नहीं दिया जाएगा जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद केवल सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और उसमें जो भी बच्चे आएंगे उनका डीवी हो जाएगा इसी महीने में, दिसंबर में ही, क्या पता जनवरी से उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो इसीलिए पूरी बात यही है कि जिस भी कैटेगरी में वैकेंसी ज्यादा होंगी उसकी मेरिट ज्यादा गिरेगी। ये नहीं कह सकते कि जनरल की मेरिट ज्यादा गिरेगी या जनरल में सीटें ज्यादा होंगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। ईबीसी में भी सीटें सबसे ज्यादा हो सकती हैं, एससी में भी हो सकती हैं, ईबीसी फीमेल में भी हो सकती हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी हो सकती हैं। किसी में सीटें ज्यादा होंगी, किसी में सीटें कम होंगी, और क्या पता किसी में सीटें बची ही ना हो। तो वो तो सब किस्मत के ऊपर है जिसका आना हो, इसीलिए आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए, बस आगे देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।